दोस्तों, जब भी बात होती है फाइनेंशियल फ्रीडम की तो हर किसी के लिए इसका मतलब अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब मनपसंद गाड़ी लेना, किसी के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब पूरी दुनिया घूमना, तो किसी के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब अपनी 9 to 5 की जॉब को एस्केप करके अपना मनपसंद काम स्टार्ट करना। तो हर किसी के लिए इसका मतलब अलग होता है। बट एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी से समझाने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको रियल फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। और ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक अमेरिकन बिजनेसमैन होता है। वो अपने काम से बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड हो चुका होता है और डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उस बिजनेसमैन को बोलता है कि तुम काम और अपनी जॉब का बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, तुम्हें कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेकर छुट्टी पर जाना चाहिए। तो बिजनेसमैन डॉक्टर की बात मान लेता है और नेक्स्ट वीक वो मैक्सिको के एक छोटे से विलेज में अपनी छुट्टियां मनाने के लिए निकल जाता है। और पहली ही सुबह बिजनेसमैन को ऑफिस से एक अर्जेंट कॉल आता है और वो वापस से स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है। और फिर नींद न आने की वजह से वो अपने दिमाग को थोड़ा शांत करने के लिए एक नदी के किनारे पर चला जाता है। वहाँ पर उसे एक फिशरमैन दिखाई देता है जो अपनी एक छोटी सी बोट में कुछ मछलियां पकड़कर ला रहा होता है। वह बिजनेसमैन उन मछलियों की क्वालिटी को देखकर उस फिशरमैन की तारीफ करता है और उससे बोलता है, तुमने बहुत ही अच्छी और बड़ी मछलियां पकड़ी हैं, तुम्हें ये मछलियां पकड़ने में कितना टाइम लगता है? इस पर वो मैक्सिकन फिशरमैन जवाब देता है, बहुत ही कम टाइम लगता है सर। फिर बिजनेसमैन बोलता है, अगर तुम्हें बहुत ही कम टाइम लगता है तो तुम ज्यादा टाइम तक मछलियां क्यों नहीं पकड़ते? इस पर फिशरमैन जवाब देता है, इतनी मछलियां मेरे घर को चलाने के लिए काफी है और इनमें से मैं कुछ बेच देता हूँ और कुछ अपने फ्रेंड्स को दे देता हूँ। इस पर बिजनेसमैन थोड़ा कंफ्यूज होकर फिशरमैन से पूछता है, फिर बाकी के बचे हुए टाइम में तुम क्या करते हो? इस पर फिशरमैन स्माइल करते हुए बोलता है, सर मैं आराम से देर तक नींद लेता हूँ, थोड़ी सी मछलियाँ पकड़ता हूँ, अपने बच्चों के साथ खेलता हूँ, अपनी वाइफ के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता हूँ और हर शाम को मैं अपने गांव के लोगों के साथ बैठकर गिटार बजाकर एंजॉय करता हूँ। इस पर बिजनेसमैन हंसते हुए बोलता है कि देखो, मैं एक हार्वर्ड से ग्रेजुएट MBA हूँ और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें अपना और ज्यादा टाइम मछलियों को पकड़ने में लगाना चाहिए और इससे तुम ज्यादा मछलियों को बेचकर एक बहुत बड़ी बोट ले सकते हो और कुछ ही समय में फिर तुम्हारे पास बहुत सारी बोट्स हो जाएगी और जिससे तुम खुद की एक फैक्ट्री बना सकते हो, जहाँ पर तुम खुद का प्रोडक्ट को बनाओगे, उसकी सारी प्रोसेसिंग करोगे, देन डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और हाँ, इन सब के लिए तुम्हें अपने गाँव को छोड़कर न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा, जहाँ पर तुम अपनी खुद की कंपनी खोल सकते हो और वो भी प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ। इस पर वो फिशरमैन कंफ्यूज होकर पूछता है कि सर ये सब करने में कितना टाइम लग जाएगा? इस पर बिजनेसमैन बोलता है, यही कुछ 15-20 साल। फिर फिशरमैन पूछता है, सर फिर उसके बाद क्या होगा? इस पर बिजनेसमैन हंसते हुए बोलता है कि जब टाइम सही होगा तो तुम अपना IPO लॉन्च कर सकते हो और अपनी कंपनी के स्टॉक को तुम पब्लिक को बेच सकते हो, जिससे कि तुम बहुत ही अमीर बन जाओगे और तुम मिलियंस में कमाओगे। इस पर फिशरमैन बोलता है, मिलियन सर, अच्छा फिर क्या? फिर बिजनेसमैन बोलता है, अब तुम्हें मैं सबसे बेस्ट पार्ट बताता हूँ, तुम फिर फाइनली रिटायर होकर एक छोटे से गाँव में जा सकते हो, जहाँ पर तुम लेट तक नींद लोगे, थोड़ी बहुत मछलियाँ पकड़ोगे और अपने बच्चों के साथ खेलोगे और अपनी वाइफ के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे और शाम को गाँव में फ्रेंड्स के साथ गिटार बजाते हुए एंजॉय करोगे। इस पर फिशरमैन बड़े ही पोलाइट तरीके से बोलता है, तो सर अभी भी तो मैं वही कर रहा हूँ ना। दोस्तों, इंटरेस्टिंग स्टोरी राइट? दुनिया में हर कोई बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है जिससे कि वो एक बेटर लाइफ जी सके। वो लोग अपने आप से बोलते हैं कि जब मैं अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा तब मैं अपनी लाइफ ढंग से जी पाऊंगा। बट ये बहुत ही बड़ी गलती है। आप जैसे भी लाइफ जीना चाहते हो वो आपको आज ही जीना है, क्योंकि वो लोग कल का वेट करते रहते हैं और वो वेट करते ही रह जाते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ काम करते हुए बिता देते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि आखिर वह काम वो किसके लिए कर रहे हैं। वो लोग अपने काम को सबसे ऊपर रखते हैं और उन्हें लगता है कि उनका मेन गोल बस पैसा ही है, जो कि सही नहीं है। वो खूब सारा पैसा तो चाहते हैं बट उनका कोई एंड गोल नहीं होता है। ये फिशरमैन स्टोरी हमें ये रिमाइंड करवाती है कि हमें इस भागती हुई लाइफ में थोड़ा रुकना चाहिए और जरा सा शांति से बैठकर सोचना चाहिए कि हम आखिर ये काम कर किसके लिए रहे हैं और हमारी लाइफ का एंड गोल क्या है। इसलिए हम टाइम टाइम में ब्रेक लेकर अपनी प्रायोरिटी को देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पैसे के आगे भी बहुत ही बड़ी लाइफ पड़ी है। मुझे गलत मत समझना, पैसा जरूरी है और हार्डवर्क करना भी इम्पोर्टेंट है, बट हमें आंखें बंद करके दौड़ते नहीं रहना है। एक क्लियर विजन रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आप एक दिन कह पाओ कि आई हैव इनफ एंड आई डोंट नीड मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो आगे लोगों तक इस स्टोरी को जरूर शेयर करें, ताकि रियल फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है ये सबको पता चल सके। जय हिंद।